Hello everyone, welcome back to Data Finance Wizard. Yes, so as you can see over the screen that what is the season title? That is Mastering Option Strategies in Financial Derivatives. So yes, I am going to discuss all the concepts that comes under the option strategies in financial derivatives in this video. So yes, watch till end. तो अगर आप एक एमबीए स्टूडेंट हो या फिर सीए स्टूडेंट हो जो डेरिवेटिव पढ़ रहे हो या फिर आप एक ट्रेडर हो जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज को समझना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो हर फाइनेंस के प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज लाइक 15 स्ट्रेटजीज को मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा अंत तक। इससे पहले मैं हर एक छोटे और बड़े टर्म्स जो फाइनेंस ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर ऑप्शंस के अंदर आते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव में, उसको मैं डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के और भी टर्म्स लाइक व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कितने तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, तो मैंने डिस्कस करा था कि 4 तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। उसके अलावे फ्यूचर का क्या मैकेनिक्स होता है, उसके अलावा फ्यूचर्स में क्या क्या होते हैं, कैसे ट्रेड किए जाते हैं, फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होती है, वो सब मैंने अपने इस प्लेलिस्ट के सीरीज़ में जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो बचा है ऑप्शन स्ट्रेटजीज उसको मैं आज पूरे ऑप्शन स्ट्रेटजीज को मैं एक वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। तो यस, वॉच टैलेंट। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। यस, आप देख सकते हैं कि ये सारे स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टेड पुट और भी आगे है लाइक बटरफ्लाई स्प्रेड, बॉक्स स्प्रेड, स्ट्रीप, स्ट्रैप, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल। ये सारी स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस करूंगी आगे, तो बने रहिएगा अंत तक। पहले देखते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। व्हाट इज ऑप्शंस? व्हाट आर ऑप्शंस? यस, ऑप्शंस आर द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट प्रोवाइड द बायर विद द राइट बट नॉट obligations to buy or sell an underlying asset at a predetermined price before or on a specified expiration date. They are widely used for hedging speculation and generating income in the stock market. तो ये ऑप्शंस एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव होते हैं जो आपको एक अंडरलाइंग असेट को एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर खरीदने या बेचने का राइट देते हैं। पूरा ऑब्लिगेशंस नहीं होता है अगर आप बायर हो तो। मतलब आपको ये डिसीजन लेना होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये सब एक स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन डेट तक करना होता है। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं उसको देखते हैं लाइक राइट बट नॉट ऑब्लिगेशंस। यस, buyer of the options can choose whether to exercise the contract or let it expire worthless. तो बायर को एक राइट मिलता है कि पर ऑब्लिगेटेड नहीं होते हैं वो कि एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। मतलब अगर प्राइस आपके फेवर में है तो आप ऑप्शंस को एक्सपायर ऑफ द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन चूज वेदर टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और लेट एक्सपायर वर्थलेस। तो अगर प्राइस आपके फेवर में है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर फेवर में नहीं है तो आप ऑप्शंस को एक्सपायर होने दे सकते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव नेचर्स। ये ऑप्शंस अपना वैल्यू एक अंडरलाइंग असेट से डिराइव करता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, कोमोडिटीज हो गई, इंडाइसेस हो गए या करेंसीज हो गई। फिर फिक्स्ड एक्सपायरी डेट। हर ऑप्शंस का एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होता है जिसके बाद ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइक प्राइस का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है जिसमें आप अंडरलाइंग एसेट को खरीद या बेच सकते हो। और इसमें एक और टर्म आता है दैट इज प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? द कॉस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर। सेलर इज व्हाट? राइटर। सेलर को हम राइटर भी बोल सकते हैं ऑफ द ऑप्शंस। तो ये प्रीमियम वो कॉस्ट है जो बायर ऑप्शंस की सेलर को देता है, और ये प्राइस वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस के मार्केट प्राइस से डिसाइड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम समझेंगे कि कॉल वर्सेस पुट ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट इज कॉल ऑप्शंस इन विच देर इज अ बुलिश व्यू, एंड सेकेंड इज पुट ऑप्शन इन विच देर इज व्यू बियरिश। सो यस, अब हम बात करेंगे कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शंस का यूज तब होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अंडरलाइंग असेट का प्राइस बढ़ेगा। मतलब आप एक राइट ले रहे हो असेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय करने का, उसको हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। कॉल ऑप्शन में हमारा होता है राइट टू बाय। बाय करने का राइट होता है और सेल करने के लिए हम ऑब्लिगेटेड होते हैं। A call option gives the buyer the right but not the obligation to purchase the underlying asset at a fixed price
that is a strike price before or on the expiration date. Yes, investors buy call option when they expect the price of the underlying asset to increase, क्योंकि इसमें हमारा व्यू ही होता है वो बुलिश होता है। तो इन्वेस्टर्स बाय कर सकता है कॉल ऑप्शन जब उसको लगे कि मार्केट में अंडरलाइंग एसेट की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है। अगर हम एग्जांपल ले तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस 2600 का है और प्रीमियम 50 रुपये शेयर है, अगर स्टॉक का प्राइस जो है वो 2700 हो जाता है तो आप 2600 पे बाय कर सकते हो और 2700 पे बेच सकते हो। इस बीच में आपको 100 पर शेयर का प्रॉफिट कमा सकते हो आप, है ना। तो आप प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो। अब हम बात करेंगे पे ऑफ कॉल ऑप्शंस की। अगर मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा हुआ स्ट्राइक प्राइस से तो जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिटेबल होगा ट्रेडर। अगर मार्केट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से तो लॉस जो होगी वो लिमिटेड होगी और सिर्फ जो हमारी प्रीमियम हम जो बायर जो है उसने जो प्रीमियम पे करी है बस उसकी लॉस होती है। जब वो बायर है तो बायर का हमेशा जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है और वो लिमिटेड लॉस इतना होता है जो उसने प्रीमियम पे करी है बस उतने का लॉस होगा। लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस ज़्यादा चली जाती है तो बायर हमेशा प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि इसका व्यू ही था वो बुलिश था। मतलब मार्केट जो है वो इंक्रीज करेगी, मार्केट में प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। बुलिश मतलब ऊपर वाला इंक्रीज करने का व्यू और बियरिश मतलब डिक्रीज करने का व्यू। तो मार्केट में जो उसकी व्यू थी ट्रेडर की वो बुलिश थी, इसलिए उसने एक कॉल ऑप्शन बाय करा, उसके लिए उसने प्रीमियम पे करा। ठीक है, अब मार्केट प्राइस ऊपर जाती है स्ट्राइक प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे उसने बाय करा है उससे अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो जो ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ उसको इतना ही लॉस होगा जितना उसने प्रीमियम पे करा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन में होता है राइट टू सेल। इसमें ऑब्लिगेटेड टू बायर और राइट टू सेल, मतलब जो अभी आगे समझते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी। आई नो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं इसमें। तो पुट ऑप्शन का यूज़ तब होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस गिरने वाला है। यहाँ पर आप राइट ले रहे हो अंडरलाइंग असेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल करने का। इसमें आपको राइट क्या मिल रहा है? सेल करने का राइट मिल रहा है। और उसमें राइट क्या मिल रहा था? राइट टू बाय। अच्छा, इसमें अगर कॉल ऑप्शन में बाय करने का राइट मिल रहा है तो सेल करने के लिए ऑब्लिगेशन होगा। और इसमें अगर सेल करने का, पुट ऑप्शन में सेल करने का राइट मिल रहा है तो ऑफ कोर्स बाय करने का ऑब्लिगेशंस होगा, रहे हो ना, ऑपोजिट। लेकिन हम कहते हैं अगर कॉल ऑप्शन है तो राइट टू बाय और पुट ऑप्शन है तो राइट टू सेल। इस बात को आप माइंड में रखना। तो यस, अब हम आगे बात करते हैं पुट ऑप्शन होता क्या है। तो मैंने जहाँ तक आपको बताया पुट ऑप्शन का यूज़ तब करते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस गिरने वाला है। यहाँ पर आप राइट ले रहे हो कि अंडरलाइंग असेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल करने का। ठीक है, सपोज करो टाटा मोटर्स जो 450 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस 440 रुपीज़ है और प्रीमियम आपने 10 रुपये पे करे हैं, अगर प्राइस 420 हो जाता है तो आप 440 पे सेल कर सकते हो और 420 पे बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। ऑफ पुट ऑप्शन क्या होगा हमारा? अगर मार्केट प्राइस नीचे जाएगा स्ट्राइक प्राइस से तो तभी प्रॉफिटेबल होंगे इन्वेस्टर, ट्रेडर जो भी होंगे। और मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा गया स्ट्राइक प्राइस से तो लॉस हमारा लिमिटेड होगा जो कि प्रीमियम पे करा है अगर उसने क्या करा है, बाय करा है पुट ऑप्शन को, तो क्योंकि बायर के पास ही लिमिटेड लॉस का अपॉर्चुनिटी होता है। तो यस, अब हम देखते हैं इसके बीच के डिफरेंस को। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस है जैसे कि टाइमिंग। यूरोपियन ऑप्शंस फिक्स्ड होते हैं जबकि अमेरिकन ऑप्शंस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्या क्या होते हैं इसमें आप देख सकते हैं। बायर्स के पास राइट होता है टू बाय कॉल ऑप्शन में, टू सेल पुट ऑप्शन में। फिर हमारा सेलर्स जो ऑब्लिगेटेड होते हैं वो कॉल ऑप्शन में सेल करने का ऑब्लिगेशंस होता है उनको और पुट ऑप्शन में बाय करने का ऑब्लिगेशन होता है। मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कॉल ऑप्शन में बुलिश होती है, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा। पुट ऑप्शन में मार्केट एक्सपेक्टेशन बियरिश होती है, प्राइस डिक्रीज करेगा। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो कॉल ऑप्शन में तभी प्रॉफिट बना सकते हैं जब प्राइस इंक्रीज करेगा, पुट ऑप्शन में तब प्रॉफिट बना सकते हैं जब प्राइस डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की बात करते हैं लाइक यूरोपियन वर्सेस अमेरिकन।
तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि यूरोपियन ऑप्शंस जो है वो एक्सपायरेशन डेट पे एक्सरसाइज होती है, उससे पहले नहीं, उससे बाद नहीं। देर आर कॉमनली यूज्ड इन स्टॉक इंडाइसेस लाइक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन इंडिया। अमेरिकन ऑप्शंस जो है वो कभी भी एक्सरसाइज हो सकती है, एनी टाइम बिफोर और ऑन द एक्सपायरेशन डेट। दे आर कॉमनली यूज्ड इन इंडिविजुअल स्टॉक्स लाइक कमोडिटी ऑप्शंस इन द यूएस। ठीक है। कुछ डिफरेंसेस हैं, लाइक यूरोपियन ऑप्शंस में एक्सरसाइज टाइमिंग होती है वो एक्सपायरी पे होती है, सबसे बड़ा डिफरेंस है। अमेरिकन ऑप्शंस में किसी भी टाइम पे हो सकती है। यूरोपियन ऑप्शंस पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, अमेरिकन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यूरोपियन ऑप्शन को यूज़ कब किया जाता है? इंडेक्स ऑप्शंस में लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी। अमेरिकन ऑप्शंस को स्टॉक्स ऑप्शंस लाइक टेस्ला, एप्पल, इन सब में यूज़ किया जाता है। अब चलिए कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑप्शंस टर्म्स के बारे में, उसको समझते हैं कि आपको अगर हर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में यस वी हैव टू स्टार्ट नाउ। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऑप्शंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स को, उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्ट्राइक प्राइस। क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं? तो ये स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स प्राइस होता है जिसमें आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं जो आपको हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में काम आएंगी। जो ऑप्शंस के टर्म्स हैं, लाइक स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस को हम एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स्ड प्राइस होता है जिसमें आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप टीसीएस 3400 कॉल ऑप्शन लेते हो तो वही हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया 3400। यहाँ पे मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है, लाइक 1500 इन्फोसिस पे बाय करते हो तो हमारा कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? 1500 हो गया। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो प्राइस होता है जो आप सेलर को पे करते हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। सिर्फ बायर को प्रीमियम देना पड़ता है, सेलर को प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। सेलर प्रीमियम रिसीव करता है और बायर प्रीमियम देता है। इस बात को आप माइंड में बैठा लो। प्रीमियम वो प्राइस होता है जो आप सेलर को पे करते हो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। ठीक है। ये प्राइस मार्केट वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस के मार्केट प्राइस से डिटरमाइन होता है। अब एक्सपायरी की बात करते हैं। एक्सपायरी इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपायरेशन डेट। सो यस, एक्सपायरी डेट वो लास्ट डेट होती है जब आपको ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना होता है। स्टॉक ऑप्शंस के लिए एक्सपायरी यूजुअली हर महीने के लास्ट थर्सडे होती है। यस। अब मनीनेस की बात करते हैं। मनीनेस ऑफ ऑप्शंस इज क्या होता है? इन दी मनी, एट दी मनी, आउट दी मनी। मनीनेस एक कॉन्सेप्ट होता है जो बताता है ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन क्या है। मार्केट प्राइस के ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट होता है मनीनेस का। इन दी मनी में क्या होता है? कॉल ऑप्शंस के लिए मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए और पुट ऑप्शन के लिए मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होना चाहिए। फॉर द कॉल ऑप्शन मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो वो इन दी मनी है, और फॉर द पुट ऑप्शन अगर मार्केट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से तो वो इन दी मनी है। ठीक है। अब एट दी मनी की बात करें तो जब स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस सेम हो तब उसको एट दी मनी कहते हैं। वो भले ही कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, किसी भी ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस तो उसको एट दी मनी बोलते हैं। अब आउट दी मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? इन कॉल ऑप्शन अगर मार्केट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से तो हमारा आउट दी मनी हो गया, और पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो आउट दी मनी हो गया। ठीक है। तो गाइस, ऑप्शंस एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट मूवमेंट से फायदा उठाने का मौका देता है। कॉल ऑप्शंस का यूज बुलिश बेट्स के लिए होता है और पुट ऑप्शन का यूज बियरिश बेट्स के लिए होता है। मनीनेस का कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करें। ठीक है। तो यहाँ पे एक समरी टेबल प्रोवाइड करी है जिसमें आप मनीनेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक इन दी मनी में कॉल ऑप्शन के लिए मार्केट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस से। एट दी मनी में मार्केट प्राइस इक्वल होता है स्ट्राइक प्राइस से। आउट दी मनी में मार्केट प्राइस कम होता है स्ट्राइक प्राइस में इन कॉल ऑप्शन। बट इन पुट ऑप्शन देर इज टोटली रिवर्स साइकोलॉजी। लाइक मार्केट प्राइस जो है वो कम होता है स्ट्राइक प्राइस से। इन दी मनी में के कॉन्सेप्ट में एट दी मनी में दोनों इक्वल होता है, लाइक मार्केट प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। एंड आउट ऑफ द मनी इज व्हाट? इन विच मार्केट प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है स्ट्राइक प्राइस से पुट ऑप्शन में, तो वो आउट ऑफ द मनी के कॉन्सेप्ट में आती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ऑप्शंस पे ऑफ। तो
क्या होता है ऑप्शंस पे ऑफ? सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शंस पे ऑफ क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ऑप्शंस पे ऑफ का मतलब है एक ट्रेडर के को ऑप्शंस की एक्सपायरी के टाइम पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, इसको हम ऑप्शंस पे ऑफ बोलते हैं। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में बाय या सेल करने का ऑप्शन, पुट ऑप्शन में सेल या बाय करने का ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 2500 है। अगर एक्सपायरी के दिन रिलायंस का प्राइस 2600 पहुंच जाता है तो आपको फायदा होगा, लेकिन प्राइस 2400 पे गिर जाता है तो आपको ऑप्शंस, जब ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएगा बिना किसी वैल्यू का, और आपको लॉस सिर्फ प्रीमियम तक का लिमिटेड होगा अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करा है तो। ठीक है, पे ऑफ डायग्राम फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शंस को समझते हैं आप। तो पे ऑफ डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो बताती है कि किस प्राइस पे ट्रेडर को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। कॉल ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम में कॉल ऑप्शन का पे ऑफ सिंपल होता है, अगर स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट होगा, और नीचे रहा तो सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस 2500 है, प्रीमियम 50 रुपीज़ है। ठीक है, अगर एक्सपायरी पे रिलायंस का प्राइस 26 हो जाए तो आपको प्रॉफिट होंगे कितने रुपीज़ के? 26 माइनस 25 माइनस 50, क्योंकि प्रीमियम भी आपका माइनस होगा, क्योंकि अब बायर हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है कि बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, सेलर को प्रीमियम रिसीव करना होता है। सेलर प्रीमियम पे नहीं करता है, बट हमेशा बायर के लिए लिमिटेड लॉस होती है जो प्रीमियम उसको पे करता है। एंड अगर मार्केट उसके फेवरेबल कंडीशन में चला जाए, मूव कर जाए, तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है बायर को। तो 2600 माइनस 2500 माइनस 50 अगर देखें तो 50 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइस 2450 हो जाए तो ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होगा, क्योंकि आपके पास तो राइट है कि आप एग्जीक्यूट करो या नहीं करो, क्योंकि आप बायर हो कॉल ऑप्शंस के। तो आपका लॉस सिर्फ 50 का होगा जो प्रीमियम होता है। अब हम पुट ऑप्शंस की बात करते हैं। पुट ऑप्शंस पे ऑफ डायग्राम क्या होता है? पुट ऑप्शंस पे ऑफ डायग्राम अपोजिट होता है कॉल ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम के। अगर स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाए तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन में हमेशा व्यू जो होता है वो बियरिश होता है, और अगर ऊपर रहा तो प्रीमियम का लॉस होगा। आपने टीसीएस का पुट ऑप्शन बाय किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस 3500 है और प्रीमियम 100 रुपये है। ठीक है, अगर एक्सपायरी के पे टीसीएस का प्राइस 3300 हो जाए तो प्रॉफिट 3500 माइनस 3300 माइनस 100, जो कि आपने प्रीमियम पे करा है, दैट इज 100 रुपीज़, तो आपको 100 रुपये पर शेयर प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइस 36 हो जाए तो ऑप्शन वर्थलेस हो जाएगी, क्योंकि आप बायर हो और आपका लॉस सिर्फ 100 रुपये का प्रीमियम लगेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो, चाहे कॉल हो या फिर पुट हो, तो आप लॉन्ग पोजीशन में होते हो। अगर आपका लॉस सिर्फ प्रीमियम तक का उसमें होता है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, भले ही कॉल ऑप्शन लाइक नहीं, आप कोई भी कॉल बाय ऑप्शंस बाय करो, लाइक आप सिर्फ ऑप्शंस बाय करते हो, वो चाहे कॉल हो या फिर पुट हो, तो आप लॉन्ग पोजीशन में होते हो, क्योंकि आप बायर हो। बायर, लॉन्ग मतलब बाय करना, लॉन्ग पोजीशन इज बायर। तो इसमें आपका लॉस जो होगा वो सिर्फ प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, और आप प्रॉफिट थियोरेटिकली आपको प्रॉफिट का जो होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है। आपने इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन बाय किया है जो कि 1400 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे है। अगर इन्फोसिस 1600 रुपये चला जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, चाहे आप कॉल ऑप्शन सेल करो या फिर पुट ऑप्शन सेल करो, ठीक है, तो आप शॉर्ट पोजीशन में होते हो क्योंकि आप सेलर हो। यहाँ आपको प्रीमियम मिलता है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड होता है। आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन सेल किया है 2500 के स्ट्राइक प्राइस पे, और प्रीमियम 50 रुपये आपको मिले हैं। अगर एक्सपायरी पे प्राइस जो है वो 2700 हो गया तो लॉस आपको 2700 माइनस 2500 माइनस 50, तो 150 रुपये पर शेयर का लॉस होगा। एंड अब बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियोज का। तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट सिनेरियो क्या होगा? अगर स्ट्राइक प्राइस 2500 है, एक्सपायरी प्राइस जिसको हम 2700 बोल सकते हैं, तो प्रीमियम जो पे करा है आपने 50 रुपीज़ करा है, तो जो मार्केट प्राइस है वो 2700 हो गया है, और हमारा स्ट्राइक प्राइस 2500 है, तो हम और जो प्रीमियम पे करा है वो हो गया
तब भी हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 150 रुपये पर शेयर का मिल रहा है। अब लॉस सिनेरियो देख लेते हैं कॉल ऑप्शंस के लिए। स्ट्राइक प्राइस जो है वो 2500 है और हमारा मार्केट प्राइस 2400 हो गया है। तो इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में जो प्रीमियम पे करा है आपने वो 50 रुपये का पे करा है, लेकिन अभी 2500 स्ट्राइक प्राइस है लेकिन 2400 मार्केट प्राइस हो गया है। आप बायर हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, जो आपने प्रीमियम पे करा है, दैट इज 50 रुपीज़। ठीक है। अब पुट ऑप्शन के सिनेरियो में देखते हैं कि फॉर अ पुट ऑप्शन क्या सिनेरियो हो सकता है प्रॉफिट का और लॉस का। तो पुट ऑप्शन में जो सिनेरियो बनता है प्रॉफिट का, वो स्ट्राइक प्राइस अगर 3500 रुपीज़ है, अगर हमारा मार्केट प्राइस 3300 हो जाता है, जो आपने प्रीमियम पे करा है वो 100 रुपये है ना, तो आपको जो 3500 माइनस 3300 माइनस 100, तो ये जो 100 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लॉस सिनेरियो ऐसा होगा कि ये बायर के कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। लॉस सिनेरियो ऐसा होगा कि स्ट्राइक प्राइस 3500 का है, एक्सपायरी प्राइस जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं वो 3600 का है, तो जो आपने प्रीमियम पे करा है वो 100 रुपये है, तो सिर्फ आपको 100 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्केट से लॉस मिल रहा है पुट ऑप्शन में, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस 3600 हो गया है और आपने स्ट्राइक प्राइस जो बाय करा था उस पर इस टाइम स्ट्राइक प्राइस जो था वो 3500 का था। तो आप लॉस को एग्जीक्यूट तो करोगे नहीं लॉस के लिए, तो जो आपका लॉस होगा वो सिर्फ प्रीमियम पे करा था आपने 100 रुपये उसका होगा। तो आसान शब्दों में समझे, अगर समरी को देखें तो बस हमको यही समझ आया है कि कॉल ऑप्शन बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लॉस लिमिटेड जो कि प्रीमियम का होता है। अगर कॉल ऑप्शन सेलर है तो प्रॉफिट लिमिटेड होता है जो कि प्रीमियम का है, और लॉस अनलिमिटेड होता है। पुट ऑप्शन बायर है तो प्रॉफिट बढ़ता है जब प्राइस गिरता है। पुट ऑप्शन सेलर है तो प्रॉफिट लिमिटेड टू प्रीमियम का होता है और लॉस हो सकता है अगर प्राइस नीचे गिर जाए तो। यही था। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ऑप्शंस स्ट्रेटजीज के अंदर आता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव में, वो है ऑप्शंस ग्रीक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। So yes, what is options Greeks and their importance? First of all, we will understand what is option Greeks. Option Greeks are risk management tools that helps traders understand how different factors affect options prices. And the different factors are delta, gamma, theta, beta, rho. So yes, there are five major options Greeks are here. And the factors are price changes, change in delta, टाइम डिके, सेंसिटिविटी टू वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट। सो यस, समझते हैं इसको डिटेल में। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि और भी फैक्टर्स होते हैं ऑप्शंस के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को मेजर करने के लिए ऑप्शंस ग्रीक्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर आपको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना है, तो ऑप्शन ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रीक्स हम ऑप्शन प्राइसिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट करने के में मदद करते हैं। अब टोटल 5 तरह के होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। पहला हमारा डेल्टा हो गया, प्राइस चेंज का इम्पैक्ट होता है इसमें। गामा में डेल्टा का रेट ऑफ चेंज का इम्पैक्ट होता है। फिर थीटा में टाइम डिके का इफेक्ट होता है। बीगा में वोलाटिलिटी के मार्केट को मेजर करता है, और रो में इंटरेस्ट रेट के चेंज का इफेक्ट होता है। अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं ताकि आप इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें। तो डेल्टा क्या होता है? सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंजेस। डेल्टा बताता है कि ऑप्शंस प्राइस किस तरह से चेंज करेगा जब स्टॉक प्राइस चेंज होता है। स्टॉक प्राइस चेंज होता है तो ऑप्शंस प्राइस किस तरह से चेंज होगा, इसकी मेजरमेंट को हम डेल्टा बोलते हैं। कॉल ऑप्शंस है पॉजिटिव डेल्टा, अगर 0 to 1 है, प्राइस इंक्रीजेस व्हेन स्टॉक प्राइस राइजेस। पुट ऑप्शंस हैव नेगेटिव डेल्टा, 0 to -1, प्राइस डिक्रीजेस व्हेन स्टॉक प्राइस राइजेस। तो कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा का रेंज जो होता है वो 0 से +1 तक का होता है। अगर एक कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0.7 है, इसका मतलब है कि अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपीज़ से बढ़ता है तो ऑप्शंस का प्राइस जो है वो 0.7 बढ़ेगा। पुट ऑप्शंस के लिए डेल्टा का रेंज जो है वो 0 to -1 तक का होता है। अगर एक पुट ऑप्शंस का डेल्टा 0.4 है, इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस 1 रुपये बढ़ता है तो ऑप्शंस का प्राइस जो है वो 4 से गिरेगा। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक अभी 2500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आपने एक कॉल ऑप्शन लिया है जिसका डेल्टा 0.7 है। अगर रिलायंस का स्टॉक 10 रुपये बढ़ता है तो ऑप्शन का प्राइस जो है वो 0.7 इंटू 10, 7 रुपये से इंक्रीज होगा। इन दी मनी का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ऑप्शन का डेल्टा ज़्यादा होता है,
एट द मनी में ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 होता है और ऑफ द मनी में ऑप्शंस का डेल्टा हमेशा लो होता है। अब गामा की बात करते हैं। गामा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। यस, गामा ये बताता है कि डेल्टा किस स्पीड से चेंज करेगा जब स्टॉक प्राइस मूव करेगा। मतलब गामा एक सेकेंड ऑर्डर ग्रीक है जो हमें डेल्टा के मूवमेंट के बारे में बताता है। अगर गामा हाई है तो डेल्टा तेजी से चेंज करेगा और गामा लो है तो डेल्टा धीरे धीरे चेंज करेगा। मान लीजिए निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.6 है और उसका गामा 0.05 है, और अगर निफ्टी 50 का प्राइस 1 रुपये बढ़ता है तो डेल्टा 0.6 प्लस 0.05 इट मीन्स 0.65 हो जाएगा। गामा का इम्पैक्ट एट द मनी ऑप्शन पे सबसे ज़्यादा होता है। इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का गामा कंपैरेटिवली लो होता है। शॉर्ट ऑप्शन सेलर्स के लिए गामा एक रिस्क होता है क्योंकि प्राइस तेजी से बदल सकता है। गामा ट्रेडर्स को बताता है कि डेल्टा स्टेबल है या क्विकली चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा गामा होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा उतनी जल्दी बदल सकता है। अब हम थीटा का कॉन्सेप्ट समझते हैं। थीटा क्या होता है? टाइम डिके इम्पैक्ट। तो ये थीटा टाइम डिके को मेजर करता है, यानी ऑप्शंस का प्राइस टाइम के साथ कैसे गिरता है ये बताता है थीटा। थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू टाइम के साथ गिरती है। जितना टाइम एक्सपायरी के करीब आता है उतना ज़्यादा टाइम डिके होगा। अगर एक ऑप्शंस का थीटा -5 है, ठीक है, अगर एक ऑप्शंस का थीटा -5 है, इसका मतलब है कि हर दिन ऑप्शंस की वैल्यू 5 रुपये गिरती रहेगी। अगर अभी ऑप्शंस का प्राइस 100 रुपये है तो एक दिन बाद वो 95 रुपीज़ हो सकती है। एट द मनी ऑप्शंस का थीटा हाई होता है क्योंकि उनका प्रीमियम जल्दी गिरता है। इन दी मनी आउट ऑफ द मनी का थीटा रिलेटिवली लो होता है एट दी मनी के कॉन्सेप्ट में। थीटा सेलर्स के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन बायर्स के लिए इसमें रिस्क होता है। ऑप्शंस बायर्स के लिए थीटा एक एनिमी जैसा होता है क्योंकि टाइम के साथ ऑप्शंस की वैल्यू गिरती रहती है। अब हम बेगा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेगा इज व्हाट? सेंसिटिविटी टू वोलेटिलिटी। Yes, Vega tells us how much an option's price changes if the volatility of the underlying asset increase by 1%. बेगा ऑप्शंस की ऑप्शंस प्राइस की सेंसिटिविटी को वोलेटिलिटी के चेंजेस के अकॉर्डिंग मेजर करता है। बेगा हाई होने का मतलब है कि ऑप्शंस प्राइस वोलेटिलिटी के चेंजेस पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। वेगा लो होने का मतलब है कि वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम होगा। अगर एक ऑप्शंस का वेगा 0.10 होता है और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 1% बढ़ जाता है तो ऑप्शंस प्राइस 0.10 इंक्रीज होगा। जब मार्केट हाई वोलेटिलाइट होती है तो बेगा बढ़ जाता है, जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो बेगा लो हो जाता है। बेगा का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शंस पे ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म्स के कंपैरिजन में। बेगा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अर्निंग्स, इलेक्शंस और बजट जैसे इवेंट्स के लिए के टाइम देखने को मिलता है। अब हम सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डेट इज रो कॉन्सेप्ट। रो में क्या होता है? सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट। यस, रो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के इम्पैक्ट यस रो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस का इम्पैक्ट ऑप्शंस प्राइस पे बताता है। अगर रो पॉजिटिव है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ऑप्शंस का प्राइस भी बढ़ेगा। पुट ऑप्शंस का रो नेगेटिव होता है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पुट ऑप्शंस का प्राइस गिरता है। अगर एक कॉल ऑप्शंस का रो 0.5 है और इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ता है तो ऑप्शंस प्राइस जो है वो 0.5 बढ़ जाएगा। रो का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शंस पे ज़्यादा होता है, शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के लिए रो का इम्पैक्टिंग नेग्लिजिबल होता है। रो का इम्पैक्ट नॉर्मली लो होता है लेकिन जब फेडरल रिजर्व या आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम समरी टेबल से समझेंगे क्या होता है ये सब। थीटा डेल्टा, जैसा कि एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है समरी टेबल से। डेल्टा मतलब सेंसिटिविटी टू स्टॉक प्राइस चेंजेस, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। फिर थीटा टाइम डिके इम्पैक्ट। बीगा सेंसिटिविटी टू वोलेटिलिटी। रो सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट। अब हम देखेंगे कि हाउ ट्रेडर्स यूज ग्रीक्स फॉर स्ट्रेटजीज। तो आप इसको देख सकते हो। डेल्टा फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग, हाई डेल्टा मोर स्टॉक लाइव मूवमेंट होता है, लो डेल्टा में लेस इम्पैक्ट फ्रॉम प्राइस चेंजेस, और उसी तरह सब कुछ है। और रो फॉर लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के लिए होती है, लाइक मोर इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट तभी दिखता है जब आरबीआई या फेडरल बैंक कुछ रेट कट्स वगैरह करती है तो वो दिखता है। हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इस ऑप्शंस के अंदर। तो ये
अब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। की ऑप्शन स्ट्रेटजीज, हम 15 स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी है हमारा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हम क्या होता है स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी होता है जो हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजी टेक्निक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस में, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट लाइक मार्केट अगर बुलिस है तो हम कौन सा टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। मार्केट अगर बियरिश है, हमारी क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक्स हो गई बेसिकली। अब हम प्रिंसिपल, सबसे पहला स्ट्रेटजी हमारा है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी। इसको हम कैपिटल सेफ्टी यूजिंग ऑप्शंस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी का मेन पर्पस होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और साथ ही कुछ लिमिटेड अपसाइड्स गेन लेना। इस स्ट्रेटजी में ऑप्शंस को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि डाउनसाइड रिस्क मिनिमाइज हो और इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी का काम कैसे करता है? इस स्ट्रेटजी में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ईटीसी। ऑप्शंस का यूज फॉर पोटेंशियल अपसाइड गेन्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स ज्यादातर कैपिटल को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है ताकि उसका बेस अमाउंट जो है वो सेफ रहे। बाकी बचा हुआ छोटा पार्ट्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मार्केट अपसाइड का भी बेनिफिट मिल सके। मान लीजिए आपके पास 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है। आप 90,000 को एक फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको जो 7% का इंटरेस्ट फिक्स्ड है रेट, उसका एनुअल रिटर्न दे रहा हो। और 1 साल बाद 90,000 इंटू 1.07, तो ये आपका 96,300 कुछ हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी के जो 10,000 हैं, आप कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं किसी स्टॉक या इंडेक्स पे, जो कि निफ्टी 50 हो सकता है या फिर रिलायंस टीसीएस, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट बुलिश होता है तो आपको ऑप्शन से प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट गिरता है तो आपके ऑप्शंस का 10,000 लॉस होगा, लेकिन 90,000 जो है वो सेफ तो रहेगा, जो मैच्योरिटी पे 96,300 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। बेनिफिट्स हमारा ये है कि ये कैपिटल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लाइक आपके बेस कैपिटल को सिक्योर रखता है। लिमिटेड रिस्क होता है इसमें, पोटेंशियल अपसाइड, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाए तो ऑप्शन से प्रॉफिट हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, फिक्स्ड इनकम और ऑप्शंस दोनों का बेनिफिट मिलता है। लो कॉस्ट स्ट्रेटजीज, ऑप्शंस में छोटी इन्वेस्टमेंट से भी हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ऑप्शंस का पूरा अमाउंट लॉस हो सकता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का इंटरेस्ट रेट लो हो सकता है। रिस्क फ्री रिटर्न कम हो सकता है, सिर्फ एफडी बॉन्ड्स का रिटर्न मिलता है। कब यूज़ करना चाहिए इसको? जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब आप प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। जब आप फिक्स्ड रिटर्न आपको चाहिए होता है लेकिन मार्केट का अपसाइड भी कैप्चर करना चाहते हो, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। जब आप इंटरेस्ट रेट हाई हो ताकि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न अच्छा मिले, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी स्ट्रेटजी का, जो है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है? कवर्ड कॉल is an income generating strategy wherein investors hold a stock and sells call options on the same stock. It works best when the investor expects the stock to remain stable or growing slightly but not make significant jumps. तो यस, कवर्ड कॉल एक इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग के अगेंस्ट कॉल ऑप्शंस सेल करता है, ठीक है। अब हम देखें तो कवर्ड कॉल का यूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर करते हैं जो अपने शेयर्स होल्ड करना चाहते हैं और साथ ही एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। कवर्ड कॉल का काम कैसे करता है, ठीक है। तो कवर्ड कॉल का काम कैसे होता है? इन्वेस्टर्स के पास एक पर्टिकुलर स्टॉक का होल्डिंग होता है, जैसे कि रिलायंस के 100 शेयर्स, उसकी स्टॉक के अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया जाता है। अगर स्टॉक प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को प्रीमियम का प्रॉफिट मिलता है। अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो शेयर्स को प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस पे बेचना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस है जो 2500 रुपये पर शेयर पे खरीदे गए हैं। अगर आप एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस 2600 है और प्रीमियम 50 रुपये मिल रहे हैं आपको, अगर एक्सपायरी तक रिलायंस शेयर 2600 से नीचे जाता है तो आपको 50 रुपये का प्रीमियम मिल गया बिना किसी रिस्क के।
अगर एक्सपायरी तक रिलायंस 2700 चला जाता है तो आपको शेयर्स 2600 पे देने पड़ेंगे और आपको 100 रुपये का अपसाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बेनिफिट्स की इसकी बात करें तो रेगुलर इनकम जनरेशन होता है, हर महीने प्रीमियम कमा सकते हैं। रिस्क रिडक्शन होता है, मतलब अगर स्टॉक थोड़ा गिर भी जाए तो का प्रीमियम का कुशन मिलता है आपको। बेस्ट फॉर न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश मार्केट, अगर स्टॉक साइडवेज या थोड़ा ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो सकता है। कब यूज़ करना चाहिए इसको? जब आपके पास लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं और आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। जब आपको लगता है कि स्टॉक साइडवेज या स्लाइटली बुलिश या साइडवेज है, तब आपको इसका यूज़ करना चाहिए। जब आपको शॉर्ट टर्म प्रीमियम अर्निंग्स जनरेट करनी होती है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड पुट स्ट्रेटजीज के बारे में। प्रोटेक्टेड पुट क्या होता है? प्रोटेक्टेड पुट एक स्ट्रेटजी होता है जो स्टॉक को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इस स्ट्रेटजी में पुट ऑप्शंस खरीदा जाता है जो स्टॉक प्राइस गिरने पर इंश्योरेंस की तरह काम करता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस कि प्रोटेक्टेड पुट जो है वो एक स्ट्रेटजी होती है जो स्टॉक को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। इस स्ट्रेटजी में पुट ऑप्शन खरीदा जाता है जो स्टॉक प्राइस गिरने पर इंश्योरेंस की तरह काम करता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपके पास कोई स्टॉक है जिसमें आपको ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से बचना चाहते हो, प्रोटेक्टेड पुट एक बेस्ट स्ट्रेटजी है उस टाइम के लिए। कैसे काम करता है ये? तो इन्वेस्टर स्टॉक बाय करता है और या फिर उसके पास ऑलरेडी स्टॉक है, ठीक है। इन्वेस्टर्स एक पुट ऑप्शन बाय करता है जो कि एक फिक्स्ड स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक बेचने का राइट देता है। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन पुट ऑप्शंस का प्रीमियम लॉस हो सकता है। अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस उन लॉस को ऑफसेट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर स्टॉक प्री रिटर्न प्राइस पे बेच सकता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। किस सिचुएशन में यूज की जाती है प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शंस? जब आपके पास स्टॉक है लेकिन आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से बचना चाहते हो, जब आप पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हो बिना किसी स्टॉक बेचे, जब आपको स्टॉक की ग्रोथ पोटेंशियल में भरोसा है लेकिन डाउनसाइड रिस्क से भी सेफ रहना चाहते हो, तब आप प्रोटेक्टेड पुट ऑप्शन को स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉलर स्ट्रेटजी के बारे में। कॉलर स्ट्रेटजी क्या होता है? कॉलर स्ट्रेटजी इज डिजाइन टू लिमिट बोथ डाउनसाइड रिस्क एंड अपसाइड पोटेंशियल बाय कंबाइनिंग कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टेड पुट। ये कॉम्बिनेशन होता है कवर्ड कॉल और प्रोटेक्टिव पुट का। तो कॉलर स्ट्रेटजी एक लो रिस्क स्ट्रेटजी है जो डाउनसाइड रिस्क को रिड्यूस करती है और अपसाइड जो लिमिटेड प्रॉफिट अलाउ करती है। स्ट्रेटजी यूज की जाती है जब इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक हो और वो मार्केट वोलेटिलिटी से बचना चाहता हो। इस स्ट्रेटजी में दो चीज़ें होती है, पुट ऑप्शंस बाय करा जाता है और कॉल ऑप्शंस सेल करा जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है कवर्ड कॉल और प्रोटेक्टिव पुट का, ठीक है। पुट ऑप्शन बाय करना जो डाउनसाइड रिस्क को लिमिट करता है और कॉल ऑप्शन सेल करना जो प्रीमियम प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट को कैप करता है। तो कैसे काम करता है ये? हमारा इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक बाय करता है और या फिर उसके पास ऑलरेडी स्टॉक है, ठीक है। अब इन्वेस्टर एक पुट ऑप्शन बाय करता है जो कि स्टॉक प्राइस गिरने पर प्रोटेक्शन देता है, और इन्वेस्टर एक कॉल ऑप्शन बेचता है जो कि लिमिटेड प्रॉफिट के लिए एग्री करता है, लेकिन पुट ऑप्शंस को का कॉस्ट ऑफसेट करेगा। अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन काम करेगा और लॉस लिमिट होगा। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन होल्डर स्टॉक से ले लेगा और प्रॉफिट कैप हो जाएगा, ठीक है। कॉलर स्ट्रेटजी किस सिचुएशन में यूज की जाती है? जब आप एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जब आप डाउनसाइड रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो लेकिन ज़्यादा कॉस्ट नहीं देना चाहते हो, जब आप एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हो जिसमें आपका कवर्ड कॉल और प्रोटेक्टिव पुट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रिस्क भी कंट्रोल हो थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए, तो ऐसे सब सिनेरियोज में आप कॉलर स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हो। तो प्रोटेक्टिव पुट एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। इन्वेस्टर को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करती है लेकिन उसका कॉस्ट प्रीमियम होता है। कॉलर स्ट्रेटजी हेज्ड स्ट्रेटजी होती है जो लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, और पुट का कॉस्ट ऑफसेट हो जाता है कॉल बेचने से। अब हम बात करेंगे बियर स्प्रेड की। यस, व्हाट इज बियर स्प्रेड? बियर कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड। बियर स्प्रेड्स आर strategies used when a trader expects the price of an asset to decline, ठीक है। बियर मतलब ही बियरिश व्यू होता है।
तो अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है लेकिन आप अपना रिस्क कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो अब बियर स्प्रेड एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है उस सिचुएशन के लिए। इसमें दो तरीके होते हैं, बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं। बियर कॉल स्प्रेड लाइक क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं इसको हम। अब बियर कॉल स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, और एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जो कि हायर स्ट्राइक प्राइस पे होती है। जो हम खरीदते हैं वो हायर स्ट्राइक प्राइस पे होती है, जो बेचते हैं वो लोअर स्ट्राइक प्राइस पे होती है। ये स्ट्रेटजी तब काम आती है जब हमें लगता है कि मार्केट या तो गिर रहा होगा या फिर फ्लैट रहेगा। मान लीजिए कि स्टॉक 500 पर ट्रेड कर रहा है, आपने 480 का कॉल ऑप्शन सेल किया जिसका प्रीमियम 25 रुपए है। आपने 520 का कॉल ऑप्शन बाय किया जिसका प्रीमियम 10 रुपए है। आपको नेट 15 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। अगर और स्टॉक 480 के नीचे जा गिरता है तो दोनों ऑप्शन वर्थलेस हो सकता है, ठीक है, और या फिर आपको 15 रुपए का प्रॉफिट आपका हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक 500 ऊपर से 520 से ऊपर जाता है तो आपको मैक्सिमम लॉस लिमिटेड होगा, और जो सिर्फ डिफरेंस और प्रीमियम का बेसिस पे होता है वो मिलेगा आपको। बेस्ट यूज कब कर सकते हैं आप? जब आपको लगता है कि स्टॉक ज्यादा नहीं बढ़ेगा या गिरा रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज हो या फिर थोड़ा बियरिश हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बियर पुट स्प्रेड को। डेविड स्प्रेड भी बोलते हैं इसको। यस, बियर पुट स्प्रेड एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं और एक पुट ऑप्शन बेचते हैं। जो बेचते हैं वो लोअर स्ट्राइक प्राइस पे होता है, जो खरीदते हैं वो हायर स्ट्राइक प्राइस पे होता है। ये स्ट्रेटजी तब यूज होती है जब हमें लगता है कि स्टॉक प्राइस मॉडरेटली नीचे जाएगा। मान लीजिए स्टॉक 500 पे ट्रेड हो रहा है, आपने 520 का ऑप्शन बाय किया जिसका प्रीमियम 20 रुपए है। आपने 480 का पुट ऑप्शन सेल किया जिसका प्रीमियम 5 रुपए है। अब नेट कॉस्ट जो आई है वो 15 रुपए की आई है। अगर स्टॉक 480 से नीचे गिरता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर स्टॉक जो है वो 500 ऊपर से जाता है तो सिर्फ आपको 15 रुपए का लॉस होगा। कब आप इसका यूज कर सकते हैं? जब आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस मॉडरेट गिरने वाला है। अगर आप रिस्क लिमिट करना चाहते हैं लेकिन बियरिश व्यू रखते हैं, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बुल स्प्रेड को, जो कि बुल स्प्रेड जो है वो बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड से कॉम्बिनेशन है। तो यस, अगर आपको लगता है कि मार्केट मॉडरेटली बुलिश है तो आप बुल स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेटजीज देखते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में डेबिट स्प्रेड जिसको बोलते हैं हमारे, इस स्ट्रेटजीज में हम एक लोअर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और एक हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। ये तब यूज होती है जब हमें लगता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कि स्टॉक 500 पे ट्रेड कर रहा है लेकिन आपने 480 का कॉल ऑप्शन लाइक 20 रुपये प्रीमियम और 580 का कॉल ऑप्शन सेल किया जिस पे 10 रुपये का प्रीमियम है। नेट कॉस्ट आपकी कितनी रुपये आई? क्योंकि आपने कॉल को बाय जब करा तो 20 रुपये का प्रीमियम देना पड़ा। 520 का कॉल जब सेल करा तो आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिला, तो नेट कॉस्ट जो आई है वो 10 रुपये की आई है। अगर स्टॉक 520 से ऊपर चला जाए तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा। अगर स्टॉक 480 से नीचे रहा तो मैक्सिमम लॉस 10 रुपये का होगा। कब आप इसका यूज कर सकते हैं? जब आपको लगता है कि स्टॉक मॉडरेटली ऊपर जाएगा। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन आपका जो व्यू है वो बुलिश रखते हो आप, ठीक है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम बुल पुट स्प्रेड को समझते हैं जिसको हम क्रेडिट स्प्रेड भी बोलते हैं। यस, क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है कि बुल पुट स्प्रेड एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल करते हैं और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ये स्ट्रेटजी तब यूज होती है जब हमें लगता है कि मार्केट या तो थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। मान लीजिए स्टॉक 500 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, आपने 480 का पुट ऑप्शन सेल किया, 25 रुपये प्रीमियम दिए, 440 का पुट ऑप्शन बाय किया, 10 रुपये प्रीमियम दिया आपने, जो आपने सेल करा उसमें प्रीमियम आपको मिले, तो नेट क्रेडिट आपको 15 रुपये का मिल रहा है। मतलब 25 रुपये आपके पास आए, 10 रुपये आपके पास से गए, तो नेट क्रेडिट आपके पास 15 रुपये हो गए। अगर स्टॉक जो है वो 480 से ऊपर रहा तो दोनों ऑप्शन वर्थलेस हो जाएगी। अगर आपको 500 और हाँ, वर्थलेस हो जाएगी और आपको 15 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर स्टॉक 440 से नीचे जाता है तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा। कब आप इसका यूज कर सकते हो? तो बेस्ट यूज तब होगा जब व्हेन यू एक्सपेक्ट मॉडरेट बुलिश मूवमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। जब आपको लगता है कि स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेगा या साइडवेज रहेगा तब आप इसका यूज कर सकते हो। अब हम बटरफ्लाई स्प्रेड को समझते हैं। यस, बटरफ्लाई स्प्रेड क्या होता है? एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बटरफ्लाई स्प्रेड जो है वो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है
जो कि यूज़ की जाती है व्हेन अ स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू स्टे विद इन अ रेंज। ठीक है, बटरफ्लाई स्प्रेड एक लो रिस्क स्ट्रेटजी है। जब यूज़ होती है तो हाँ, जो ये यूज़ होती है जब स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा। ये बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप 500 अगर स्टॉक जो है वो 500 पे है, तो आप 480 का एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 500 पे दो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और 520 पे एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ये इसमें क्या होता है कि हम एक बटरफ्लाई स्प्रेड में क्या होता है, सबसे पहले बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड होता है, बटरफ्लाई पुट स्प्रेड होता है, दो तरह के होते हैं। तो बटरफ्लाई कॉल स्प्रेड की अगर बात करें तो हम एक जो हमारा है, अगर कोई स्टॉक है जो 500 पे ट्रेड कर रहा है, समझो इस बात को, फिर अपने 480 पे कॉल ऑप्शन को बाय करा, ठीक है, 500 पे दो कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, ठीक है, और एक 520 पे एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट तब मिलेगा जब स्टॉक 500 के आसपास रहेगा। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जाएगा तो लॉस लिमिटेड होगा। और बेस्ट यूज़ कब कर सकते हो आप इसका, जब आपको लगता है कि स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम लाइक एक कॉल ऑप्शन बाय करा हमने, फिर दो कॉल ऑप्शन सेल करा हमने, फिर एक कॉल ऑप्शन हमने बाय करा। जो सबसे पहला कॉल ऑप्शन हमने बाय करा था वो लोअर स्ट्राइक प्राइस पे करा था, जो दो कॉल ऑप्शन हमने सेल करा वो मिड रेंज पे करा था, और जो हमने दो कॉल ऑप्शन सॉरी एक कॉल ऑप्शन को हमने जो लास्ट में बाय करा है वो हायर स्ट्राइक प्राइस पे करा है। अब हम बॉक्स स्प्रेड की बात करते हैं। तो यस, बॉक्स स्प्रेड एक रिस्क फ्री आर्बिट्राइज स्ट्रेटजी है जो तब यूज होती है जब आपको मार्केट में प्राइसिंग मिसमैच दिख रहा हो। अगर आप एक बुल कॉल स्प्रेड और एक बियर पुट स्प्रेड को कंबाइन करते हो तो बॉक्स स्प्रेड बनता है। ठीक है, तो आपको एक आर्बिट्राज और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उस समय। ये स्ट्रेटजी मोस्ट प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। जब आपको एक रिस्क फ्री प्रॉफिट का चांस तो मिला तो उसमें क्या होता है, मार्केट मिस प्राइसिंग की वजह से ही मिल सकता है। तो ये प्रोफेशनल्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे हॉरिजेंटल टाइम स्प्रेड के बारे में। यस, हॉरिजेंटल को टाइम स्प्रेड भी बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल में क्या होता है हमारा, इट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग ऑप्शंस विद द सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरेशन डेट। इसमें एक्सपायरेशन डेट डिफरेंट होती है लेकिन स्ट्राइक प्राइस सेम होता है। यूज टू मैक्सिमाइज टाइम डिके एडवांटेज। ठीक है, बेस्ट यूज कब होता है इसका, व्हेन एक्सपेक्टिंग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बट स्टेबल लॉन्ग टर्म मूवमेंट। उसके बाद हमारा डायगोनल स्प्रेड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल strike price and time spread used for customizing risk reward profiles। and यूज कब कर सकते हैं इसको, जब बिन एक्सपेक्टिंग ग्रेजुअल प्राइस मूवमेंट्स होती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेडल स्ट्रैंगल स्ट्रिप और स्ट्रैप की। स्ट्रेडल में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एट अ सेम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस होती है तो स्ट्रेडल होता है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी मूवमेंट्स होती है। इसका यूज़ तब करते हैं जब हमको पता हो कि इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, मतलब या तो मार्केट मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में करे, अप साइड करे, डाउन साइड करे, इसलिए एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, एक पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। स्ट्रैंगल में ये होता है कि इसमें डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होती है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ये स्ट्रेडल से चीपर होता है बट रिक्वायर मोर मूवमेंट्स फॉर प्रॉफिट। इसमें भी हाई वोलेटिलिटी होती है बट अनसर्टेन डायरेक्शन होता है इसमें। स्ट्रिप स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इसमें दो पुट ऑप्शन को बाय किया जाता है, एक कॉल ऑप्शन को सेल किया जाता है। सॉरी, नहीं नहीं, स्ट्रिप स्ट्रेटजीज में अगर हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इन्वॉल्व्स बाइंग टू पुट ऑप्शंस और वन कॉल ऑप्शन, क्योंकि स्ट्रिप की जो स्ट्रेटजी होती है वो बियरिश होती है, बियरिश बायस विथ वोलेटिलिटी एक्सपोजर। तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर होते हैं, एज ए इन्वेस्टर हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें बिग डाउनवर्ड मूवमेंट्स होगी, तो इसलिए दो पुट खरीदते हैं और एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। स्ट्रैप स्ट्रेटजी में ये होती है कि इसमें दो कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और एक पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा व्यू जो होता है वो बुलिश होता है एज अ इन्वेस्ट। का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमको लगे कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में बड़ा मूव करेगा। अब एरन कॉन्डर की क्या होता है, कॉम्बाइंस अ बुल पुट स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड का। ये लो वोलेटिलिटी मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है, जनरेटिंग इनकम्स के पहला पर्पस होता है इसका। जब हमको पता होता है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट रहेगी, मतलब न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, तब हम आयरन कॉन्डर का यूज़ करते हैं। अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग इन रियल मार्केट। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग इन द रियल मार्केट।
तो अब हम रियल मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए हमको, उसको समझते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी और मार्केट की कंडीशन पे, कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिस्क और रिवॉर्ड कैसे मिलेगा और कैसे मैनेज करोगे आप उसको। तो ये हो गया हमारा रियल मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब हम हेजिंग की बात करें तो हेजिंग स्ट्रेटजी विद ऑप्शंस, यस, यूजिंग ऑप्शंस फॉर पोर्टफोलियो प्रोटेक्शंस। तो हेजिंग एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इक्विटी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पुट का यूज़ करते हैं और डेल्टा हेजिंग का यूज़ करते हैं करके न्यूट्रल रिस्क को मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप ऑल दिस थिंग्स क्लियर टू यू। मैंने जो भी डिस्कस करा, मैंने 15 स्ट्रेटजीज डिस्कस करे इस वीडियो में। मुझे लगता है मतलब जब आप डेरिवेटिव स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बट आपको अगर एक बार में ये चीज़ें समझ नहीं आए तो आप बार-बार वीडियो को देखो। एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरी बार देखो। आई होप तीसरी बार में आपको हर चीज़ क्लियर होगा, हर चीज़ समझ में आएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर मैं आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।